पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते अधंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ये ही संस्पर्शजा भोगः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख, सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य कारण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषेध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जब कि परमात्मा प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। अधंतवन्तः संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। गीता दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अनंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित हैं। इसलिए स्वयं को भोग से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। मामे वांशो जीव लोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय मश्रुते। भोग आने जाने वाले इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अधंतवन्तः पद भोग के प्रभाव से मिटाने के लिए औषध रूप है। दुख योनय एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख के में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध भी जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाले सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, अपितु दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है और ना दुख मिटता है। दुखों को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं।
था नहीं और होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं है। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वे भी परिवर्तन होता है। वह हमें दुख देने के लिए नहीं है, अपितु हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? इस प्रकार विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष ना हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात वो उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अत्यंत अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा के लिए साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूँ। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। शक्रोति है यह सोढ़ुम प्रक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनसे केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व न देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान इस पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। उपयुक्त पदों में एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उसके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने बस में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों
में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही ना होने दें। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान अभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरात्मा तस्थान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसको प्रकृति ने बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता अपितु एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व के सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं है। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थिर रहने के लिए बाह्य जगत की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती। यह अंतः सुख है जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले यह अभयंतर है, जो भोगों में रमण नहीं करता अपितु केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्मा तत्व में ही व्यवहार हो रहा है। ऐसे साधक को यहाँ अंतराराम कहा गया है। सांसारिक ज्ञान तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है और न अंत, वह नित्य निरंतर रहता है। इसलिए सब में एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, ना कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले या अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण में संबंध विच्छेद होने पर होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योगी की साधना बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यतात्मानः नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, अपितु ये स्वाभाविक ही सुगमता पूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष का भाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया का दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही अपने वश में नहीं होते और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं को अपने वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं होता तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मानः पद आया है। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित
करता हुआ देखता है, पर वास्तव में वह दूसरों का हित करता नहीं है, अपितु उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित होता है। 24वें-25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मान मानम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान उपयुक्त पदों में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोध दोष गंध नहीं रहती। काम क्रोध आदि दोष उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुषों को उत्पत्ति विनाशील सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अतः उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थ से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। अब आगे के 2 श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। स्पर्शन कृत्वा बहिर्ब्रह्म क्षु शैवांतरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासा भयंतर चारेणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतोक्ष भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं और बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन में बाह्य विषयों का चिंतन न करे। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोगी में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक हैं। इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध, माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है। यहाँ भ्रुवोऽन्तरे पदों से दृष्टि को और दोनों भौं के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौं के बीच में स्थापित करने के लिए कहा गया। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये तीनों बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों ना हो चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, अपितु केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः स्पर्श कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता न रहे। भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया है। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। भोक्तारम यज्ञपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रक्षति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब मनुष्य कोई शुभ कर्म करता है तब वह जिनसे शुभ कर्म करता है
उन इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना मानता है और जिसके लिए शुभ कर्म करता है उसे उस कर्म का भोक्ता मानता है। जैसे किसी देवता की पूजा करता है तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मानता है। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मानता है आदि। इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान उपयुक्त पदों में कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ, कारण कि प्राणी मात्र के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। इसलिए किसी का पूजन करना, किसी को अन्न जल देना, किसी को मार्ग बताना आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सब का भोक्ता भगवान को ही मानना चाहिए। लक्ष्य भगवान पर ही रखना चाहिए, प्राणी पर नहीं। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता बताया है। अहम हिम सर्व ज्ञानाम भोक्ता। दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किए जाते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं, अपितु भगवान के हैं। उनको अपना मानना भूल ही है। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने 3रे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है। और 4थे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। 5वें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों ही के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय में भगवान ने क्रम पूर्वक कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया है और अंत में संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।